Hello everyone. The topic for today's discussion is to understand the genome sequence. And in order to understand the genome sequence, we have two methods. First is to determine the location of the gene, okay? And second is its function. तो किसी भी जीन सीक्वेंस को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका लोकेशन समझा जाए और उसका फंक्शन समझा जाए, ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, ठीक है? पहला हमारे पास है कंप्यूटेशनल अप्रोच जिसमें कि कंप्यूटेशनल मेथड्स हम यूज करते हैं और लोकेशन ऑफ जीन को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं लैब्स में, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। कंप्यूटेशनल अप्रोच में हमारे पास है ORF स्कैनिंग। ORF स्कैनिंग, ये जितने भी मेथड्स हैं इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे और इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है? बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला हो सकता है डीएनए बेस्ड अप्रोच, ठीक है, जिसमें कि हम डीएनए का यूज करके जीन लोकेशन फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास आरएनए बेस्ड मेथड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होगा प्रिसाइज मैपिंग ऑफ एंड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, मैपिंग ऑफ एंड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। जो भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है ना, उसका हम एंड का सीक्वेंस है, मान लो ये हमारे पास mRNA है, तो इनके एंड पे क्या सीक्वेंस है ना, इनके एंड पे मतलब देखो, कोई भी जो mRNA होता है वो बना किससे होता है? वो डीएनए से बना होता है ना। तो डीएनए में बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ हो सकता है प्रमोटर होगा, मे बी ऑपरेटर हो या फिर कोई और जीन सीक्वेंस हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फंक्शनल एमआरएनए होता है। तो इन सीक्वेंसेस के बारे में हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट the RNA based DNA based methods. So what are these? So DNA based method include zoo blotting, ठीक है, zoo blotting, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। RNA based method include northern hybridization, इसके बारे में तो हम सब ने पढ़ रखा है, फिर भी हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे और इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और हम यूज कर सकते हैं RT-PCR, ठीक है। ये दो मेथड्स हो गए आरएनए बेस्ड मेथड के अंदर। तीसरा है प्रिसाइज मैपिंग ऑफ एंड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। इसके अंदर आता है हमारे पास तीन मेथड। पहला हो गया S1 न्यूक्लियस मैपिंग, S1 न्यूक्लियस मैपिंग, जिसको कि हम हेटेरो, और इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड है हमारे पास रेस, RACE, रेस। रेस का फुल फॉर्म होता है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स, ठीक है, cDNA एंड्स। ये हो गया हमारे पास रेस, दूसरा मेथड। एंड द लास्ट मेथड इज एक्सॉन ट्रैप, एक्सॉन ट्रैप और एक्सॉन ट्रैपिंग। एक्सॉन ट्रैपिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है प्लेलिस्ट में, आप जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टू लोकेट द जीन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में कि जीन के फंक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ जीन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनिंग द फंक्शन ऑफ जीन। तो इसमें मेथड इंक्लूड हो सकता है सेम वैसा ही। पहला होगा कंप्यूटेशनल मेथड, जिसमें कि हम कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस करेंगे, और दूसरा होगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको कि हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब कंप्यूटेशनल मेथड में यहाँ पे आता है हमारे पास होमोलॉगी सर्च, होमोलॉगी सर्च, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास ऑर्थोलॉगस, ऑर्थोलॉगस एंड पैरालॉगस जीन, पैरालॉगस जीन्स, हम इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट है इसमें
कंप्यूटेशनल मेथड में डोमेन होमोलॉजी, डोमेन होमोलॉजी। ऑलराइट, ये हो गए 3 मेथड कंप्यूटेशनल बेस्ड मेथड। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या क्या हो सकता है। इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना होता है जीन इनएक्टिवेशन, जीन इनएक्टिवेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे जीन ओवर एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन को एक बार हमने करा दिया इनएक्टिवेट। ठीक है, इनएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, नॉक डाउन कर सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जीन एक्टिवेट करेंगे और उसका फंक्शन को पढ़ेंगे। जीन ओवर एक्सप्रेशन, किसी जीन के हमने एक्सप्रेशन को इंक्रीज करा दिया और फिर उसका फिनोटिपिक इफेक्ट क्या हो रहा है वो हमने देखा, वो हो गया हमारे पास जीन ओवर एक्सप्रेशन। तीसरा हम कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन एज, जीन एक्सप्रेशन एज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब इसका क्या मतलब है कि देखो कुछ कुछ जीन्स होते हैं ना जो कि पर्टिकुलरली किसी किसी पर्टिकुलर सेल में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ सेल्स हो गए जो कि मान लो स्किन सेल है या एपिडर्मल सेल है। ठीक है, और आपका कुछ सेल्स हैं जो कि लिवर सेल है। ठीक है, हेपेटिक सेल है। तो कुछ जीन्स जो होंगे वो इसमें एक्टिवेट होंगे, कुछ जीन जो होंगे वो इसमें एक्टिवेट होंगे। हालांकि सेल तो दोनों का सेम है, दोनों के पास सेम डीएनए है, लेकिन जीन का एक्सप्रेशन एपिडर्मल सेल में कुछ और होगा, लिवर सेल में कुछ और होगा। तो ये हो गई स्पेस की बात। ठीक है, टाइम की बात का क्या मतलब है, टाइम का मतलब ये है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेज पे आपके पास एक्सप्रेस होते हैं ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एम्ब्रियो में कोई जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो एडल्ट एडल्ट में भी एक्सप्रेस होगा, है ना। तो कुछ जीन एडल्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जीन एम्ब्रियो स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा करके। या फिर एम्ब्रियो के सर्टेन स्टेज में मान लो एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये हो गया टाइम की बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड में जीन एक्टिवेशन, जीन ओवर एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑन टाइम, एंड लास्ट हो गया इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन्स, क्योंकि एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीन के फंक्शन के लिए। ठीक है, so this is all about कि how we understand the जीनोम सीक्वेंस। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूँ, आप फटाफट से फिर से रिवाइज कर लो कि हमने जीन सीक्वेंस लिया। हम जीन सीक्वेंस को कैसे समझ सकते हैं, पहला हो गया उसके लोकेशन के हिसाब से, दूसरा हो गया उसके फंक्शन के हिसाब से। लोकेशन के लिए भी हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटेशनल और एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेम फंक्शन के लिए भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटेशनल मेथड एंड यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, अब लोकेशन के कंप्यूटेशनल मेथड में आ गया ओआरएफ स्कैनिंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड में आ गया डीएनए बेस्ड, आरएनए बेस्ड एंड प्रिसाइज मैपिंग ऑफ एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। डीएनए बेस्ड में आ गया जू ब्लॉटिंग, आरएनए बेस्ड में आ गया नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन आरटीपीसीआर, प्रिसाइज एंड मैपिंग में आ गया एस वन न्यूक्लियस मैपिंग जिसको कि हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस भी कहते हैं, रेस यानी कि रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ सी डीएनए एंड एक्सॉन ट्रैपिंग। एंड फिर फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन में भी हमारे पास दो मेथड, कंप्यूटेशनल मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। कंप्यूटेशनल मेथड में पहला आ गया होमोलॉगी सर्च, सेकंड हो गया ऑर्थोलॉगस एंड पैरालॉगस जीन, थर्ड हो गया डोमेन होमोलॉगी। एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड इंक्लूड gene inactivation, gene overexpression, gene expression as a function on time, and associated proteins. So this is all about how to understand the genome sequence. This is very basic. मैंने एक आउटर लाइन आपके लिए प्रिपेयर कर दी है। अब इसमें जितने भी मेथड्स हैं जैसे कि ORF स्कैनिंग हो गया, RT-PCR हो गया, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जीन इनएक्टिवेशन हो गया, SN1 न्यूक्लियस मैपिंग हो गया, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।